वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अनदर बिल्डिंग मटेरियल जो कि हमारा ब्रिक्स को अल्टरनेटिव हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक। ओके, सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन प्रोफाइल। आई skip. Okay, so these are the basic presentation outline. Firstly, we are talking about the stabilized compressed earth block technology. उसके बारे में बात करेंगे, then उसके technical specification और उसकी technical properties क्या होती हैं, उसके advantages क्या होते हैं, then what is which equipment used for manufacturing this block. Third point, and then the fourth one is the what is the material and what is the labor requirement for the manufacturing of this block, then what is the process of the production, then how can we use in our construction, then at the end with the references. So okay, so start with our first slide. So आप इस स्लाइड में दो बिल्डिंग ये देख रहे हैं, इस लुक लाइक समथिंग ब्रिक एक्सपोज, बट दिस इज नॉट द brick exposed, this is the basically a SCEB block. So the first one is the Taragram Madhya Pradesh SCB block के थ्रू यूज किया। देन सेकंड वन इज द इको टूरिस्ट कॉटेज जो कि सोनापानी हिमालय विलेज उत्तराखंड में कंस्ट्रक्शन किया गया है। क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी? द फर्स्टली बेसिकली बेसिकली अगर हम SCB की बात किया जाए तो ये दरअसल एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। बिकॉज द रीजन इज हम इसको क्यों लाए स्ट्रक्चर में, द रीजन है कि जो ब्रिक्स होते हैं उनके पीछे जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसमें किन लगाना, उसको इतना हाई टेम्परेचर पे पकाना, लॉट्स ऑफ एनर्जी कम्स इनटू द एनवायरमेंट। सो इन चीजों से बचने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च आर डूइंग रेगुलरली, जिसमें से एक जो है कि अगर हम कुछ स्ट्रक्चर जो कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जिनको हम ज्यादा लोड नहीं देना है, सो देन उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग SCB EB ब्लॉक के थ्रू बना सकते हैं। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि जो ब्लॉक्स हैं उनको स्ट्रेंथ कंप्रेस करके जो है उनको स्ट्रेंथ दी जाती है। सो ये ब्लॉक कैसे बनते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे। सो क्या होता है इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन SCEB का? सो द फर्स्ट वन इज रिलेवेंट विथ साइज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के उसमें आती है। तो बेसिकली अगर हम साइज देखें तो ये लम सम ब्रिक के आसपास ही होती है, 230 into 115 into 75, देन सेकंड साइज 230 190 into 100। देन अगर हमको 1.5 ब्रिक के वॉल के नियर अबाउट थिकनेस अचीव करनी है, देन वी कैन choose 305 into 143 into 100 block. Then another is the 290 into 290 into 100. So these are the different sizes for the SCEB block. Then उसके अंदर जो सॉइल यूज होती है उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो जो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं। देन क्ले का जो कंटेंट है वो 5 से 15% होना चाहिए। स्ट्रेंथ रिड्यूस बियॉन्ड 15% क्ले कंटेंट। देन सैंड का कंटेंट जो होता है वो 60 से 70%। सिल्ट का जो कंटेंट है वो 15 से 35। कंबाइंड सिल्ट और क्ले की बात करें तो 30 से 40% के आसपास में हो तो इट्स ओके। Then non-expansive soil, the clay in the soil should not expand in the wet condition. तो that is the important point कि जो हम soil यूज करें वो उस समय wet condition में गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। That is the condition. Then after that the design mix, तो हम इन चीजों को मिक्स करते हैं, so that is the point comes under। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो बेसिकली स्टेबलाइजर यूज करने के लिए, स्ट्रेंथ यूज करने के लिए जो टोटल वेट है उसका अराउंड 7 to 8% जो है उसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को एज अ यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट वो ब्लॉक बनेगा तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? सो डेंसिटी इज नियर अबाउट, अगर हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर की बात करें तो 2050। इट्स अ गुड थिंग। देन आफ्टर दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बेसिकली 28 दिन के बाद जो हमारी है 4% सीमेंट स्टैब्लिशन 8% के हिसाब से 35 to 45 और 60 to 70। एंड आफ्टर दैट वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 50% ऑफ द weight of block after 20 or 4 hours। दिस इज द आल्सो गुड पॉइंट फॉर यूजिंग दिस ब्लॉक, बिकॉज जब हम ब्रिक्स को यूज करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा उसको वेट करना पड़ता है, उसको भिगाना पड़ता है, उसमें अमाउंट ऑफ द वाटर जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो भी बहुत यूज होता है। So through this we can save lots of water also। Then after that mortar, so mortar basically जो हम लोग SCB के लिए यूज करते हैं तो सीमेंट लाइम मोर्टार रेशियो इज द 1:1:6। देन सॉइल मोर्टार सीमेंट के लिए 1:2:6, 1:2:7 और मड मोर्टार। देन सैंड मोर्टार के लिए ओनली 1:6। अब बेसिकली एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज द कॉस्ट, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव।
फर्स्ट थिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो पॉइंट आता है कि जो वॉल्स होती है उनके हम इंटरनल फेसेस को बिना अनप्लास्टर मतलब प्लास्टर किए भी हम उनको और रख सकते हैं, दिस आर लुकिंग द एस्थेटिक्स। देन सेकंड थिंग एम्प्लॉयमेंट, हम लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। देन थर्ड वन द इन्वायरमेंट। सो अगर हम बात करें तो लाइक अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के कंपैरिजन में ही हम इसको देखते हैं, बिकॉज ब्रिक्स इज द बेसिक बिल्डिंग। तो अगर हम बात करें एनर्जी के टर्म में तो बेसिकली ब्रिक का एम्बॉयडर्ड एनर्जी है जो वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि हम फर्स्टली उस चीज़ को एक खेत से लाके ट्रांसपोर्ट करके एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्लेस करके बनाते हैं, देन उसको लिए किन प्लांट करते हैं, देन उस किल में उन भट्टियों में ब्रिक्स को पकाते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर में। तो फिर उसके बाद उसको जहाँ यूज़ करना है वहाँ हम ले जा सकते हैं। बट एससीबी ब्लॉक्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। तो थ्रू दिस प्रोसेस एससीबी प्रोसेस वी कैन सेव द लॉट्स ऑफ एनर्जी, इवन वी कैन सेव द environment also. Then another point is the aesthetic. It's a because it comes in a uniform size, shape, so it looks the aesthetics. It's easier to construct good quality and neat machinery. Okay, so this is the this is the equipment basically we are using for the manufacturing the SCB block. So this is like hand pump like machine. So अगर हम देखें तो हमने जो ब्लॉक्स को हैं जो सॉइल है वो यहाँ पे फिल करेंगे, देन वी जस्ट क्लोज इट, देन आफ्टर दैट इस प्रोसेस के थ्रू उसको कंप्रेस करके ब्लॉक इस हैंड मशीन के थ्रू कंप्रेस करेंगे, देन आफ्टर दैट हमको ये प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स में ऊपर वाले, वो हमको फाइनल प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। क्या होता है मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ ब्लॉक? सो फर्स्टली सीमेंट सैंड एंड सॉइल सैंड का अगर हम एक एससीबी बेसिकली बात करें जिसका वेट नियर अबाउट 3.5 किलो के आसपास एक ब्लॉक का वेट होगा, तो उसमें 0.35 kg यानी 10% के आसपास जो है हमारा एससीबी होगा, और हाफ ऑफ द वेट जो होगा वो हमारा सॉइल का होगा, एंड द 1.4 मतलब लमसम 40% के अबाउट जो है हमारा वो सैंड होगा। तो अगर आज हम बैग की बात करें कि कितने किलो के हिसाब से कितना लगेगा, अगर हम 500 ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो लमसम हमारे 22 बैग लगेंगे सॉइल के, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन है कि जो ईच बैग इट्स 40 kg नियर अबाउट होना चाहिए। सीमेंट का जो है वो 50 kg का मार्केट में आता है, तो नियर अबाउट 3.5 जो है हमारे बैग लगेंगे 4 के आसपास समथिंग। सैंड के लिए हमको 40 kg ईच बैग के हिसाब से 15। देन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो स्किल्ड वर्कर डेज, अनस्किल्ड वर्कर की बात करें तो स्किल्ड हमको 1 3 इज द सेम स्किल जो कि मशीन ऑपरेट कर सके, और अनस्किल्ड वर्कर फॉर 4 लाइक जो कि उस ब्रिक्स को सुखाने के लिए, रखने के लिए, उठाने के लिए फॉर 30। तो देखा जाए तो हमारे बहुत ही कम लेबरशिप में हमारे तरह लॉट्स ऑफ ब्लॉक जो है हम एज ऑन साइट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो अब अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टार्ट करें, बात करें तो हमारा जो 50% से ज़्यादा जो मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज द सॉइल। तो अब वो सॉइल बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो द फर्स्ट थिंग, तो हमको ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें 10 से 20% क्ले हो एंड 50 से 70 सॉरी 50 से 75% आर satisfied are making SCP। सो आई एम सो सॉरी, दिस इज फॉर मेकिंग SCP। सो उसके लिए हमको सॉइल ऐसी चाहिए कि जो बेसिकली हम जो टॉप सॉइल होती है उसको हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते, जो कि उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो रिकनेस होता है जो कि डीकम्पोज होता है, जो कि निगेटिव इफेक्ट होगा हमारे स्टेबलाइजर के लिए। तो सॉइल फॉर ब्लॉक प्रेशर शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम डीप पिट्स। प्रेफरेबली हम लोग जो ऊपर की सॉइल लेयर होती है उससे 3 फीट के नीचे का बिलो का ग्राउंड लेवल का जो मट्टी होती है उसको जो है हम प्रेफर करते हैं। ये जो हमारी फोटोज है इमेजेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट होता है उसमें हम सॉइल एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, ऊपर से मट्टी को हटाते हैं, देन उस जो हम मट्टी लिया होता है सॉइल उसमें से हम जो बिग स्टोन और बिग पीसेस हैं ताकि वो स्ट्रेंथ लुक खराब ना करें कंप्रेसिव, तो उसको हम छांटते हैं। देन आफ्टर दैट जो है थर्ड प्रोसेस होता है उस मट्टी को छानने का, दैट इज द सीविंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हम जो महीन सॉइल है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर SCB। ओके, सो वी कैन चूज द सॉइल। तो अब उसके बाद हमारे कौन कौन से टेस्ट बनते हैं? सो द फर्स्ट वन जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन टेस्ट। तो इसमें बेसिकली हम देखते क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर का जार लेते हैं, तो उसमें 1/2 लीटर कैपेसिटी एंड फिल इट अप्रोक्सीमेटली 1/4 सॉइल एंड 3/4 वाटर उसका यूज करते हैं।
आधा लीटर कैपेसिटी का होगा, जिसमें हम फिल करेंगे उसका 1/4 जो है सॉइल, और जो 3/4 हिस्सा जो बच गया उसमें वाटर। देन ऊपर से लॉक करने के बाद उसको शेक करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं 30 मिनट कि उसके सेडिमेंटेशन की लेयर्स की कौन कौन सी लेयर पहले नीचे बैठ रही है, देन किसके बाद कौन कौन सी लेयर ऊपर बैठ रही, लाइक शिल्ट पहले आ रहा है, कौन कौन सी लेयर कितनी देर में, क्योंकि जो वाटर में अपनी जो बैठने की नीचे आने की जो रूल्स हैं वो ग्रेविटी के कारण होते हैं, तो जो जितने हैवी पार्टिकल्स होंगे वो उतने जल्दी फर्स्टली बैठेंगे। तो सेडिमेंटेशन लेयर की स्टडी करने के लिए हम लोग फर्स्टली ये टेस्ट करते हैं। देन द सेकंड वन टेस्ट इज कॉल्ड द बिस्कुट टेस्ट। तो बेसिकली इस टेस्ट से हम लोग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो हम पहले उसमें से सब जो मिट्टी हमको फाइनली शीव होने के बाद मिलती है तो उसका एक हम वेट करके उसको पेस्ट बना करके देन सुखा करके एक बिस्कुट जैसा बनाते हैं। देन वी जस्ट ब्रेक इट कि वो ब्रेक होने पे कैसा टूट रहा है, कैसे लेयर टेक्सचर, कितना स्ट्रेंथ लग रहा है। सो ऑल द स्टडी कम्स टेस्ट मतलब ऑल द स्टडी कम टू द दिस टेस्ट, बिस्किट टेस्ट। This is used for the generally for strength testing. Then third one is called the checking texture of soil. तो बेसिकली इस वाले टेस्ट में हम जो है फर्स्टली जो ड्राई होता है वो लेते हैं सॉइल, देन उस पर हल्का वाटर करते हैं, देन मैश विद आवर फिंगर्स, देन उसका टेक्सचर देखते हैं कि कैसा है, फाइन है क्या है, घोलते हैं, देन उसके बाद उसको वाटर से पूरा वॉश करते हैं, देन देखते हैं कि वो कितना स्टिकी है क्या है। सो इस टाइप का जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फॉर चेकिंग टेक्सचर ऑफ द सॉइल। आफ्टर दैट सिगार टेस्ट। तो इस इन दिस टेस्ट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक सॉइल लेते हैं और सॉइल को हम लोग जैसे सिलिंड्रिकल रोल करते हैं ना, लाइक किसी भी चीजों पे, तो एज अ फिगर के थ्रू मेंशन है कि एक सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में उसको हम रोल जैसा बनाते हैं। तो उसको हम लोग देखते रहते हैं कि हर रोल बॉल जैसा कि वो कितनी देर में वो शिकार जो है वो जो लेंथ है वो टूट रहा है, कितना लेंथ होने के बाद, कितना उसके हाइट होने के बाद। इस टेस्ट को 6 से 8 बार करते हैं एक सॉइल पेस्ट के साथ। सो इस टाइप के टेस्ट को हम लोग सिगार टेस्ट कहते हैं। देन another process called the preparation of SCEB mix. So again, this is the table again. I repeat. So this is a combination of soil, cement, and coarse sand. This table already mentioned in previous slide. तो हम इस मिक्सचर को थ्रू द बाई हैंड और थ्रू द पैन मिक्सर के थ्रू हम इसको मिक्स कर सकते हैं प्रॉपरली। देन आफ्टर द मिक्सिंग, सो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या हम बेसिकली करते हैं, फर्स्ट वन इज द सॉइल इन बैचेस। अलग अलग सॉइल को अलग अलग बैचेस में हम अलग जगह इकट्ठा करते हैं, देन उसमें कोर्स साइड ऐड करते हैं, देन स्टेबलाइजर, देन वाटर, देन आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप वी आर डूइंग द टेस्टिंग जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ओके, सो अगेन जैसे कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस आपने स्टार्ट किया और देन कुछ चेंजेस आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम, तो हम अगर वो प्रॉब्लम आ रही तो उनको हमको चेक करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कहाँ पे लैग आ रहा है, तो दैट इज द मेंशन इन द टेबल। जैसे कि मैं लास्ट प्रॉब्लम से बात करता हूँ, ब्लॉक और इरेगुलर शेप। आपने जो ब्लॉक डेवलपमेंट किए हैं वो सब इरेगुलर शेप में है, तो सबसे पहले हमको क्या चीज चेक करना चाहिए, अलाइन द रैम यूजिंग द एडजस्टेबल गाइड बोर्ड। मीन्स जो हमारे मशीन है उस वो प्रॉपर अलाइन नहीं है, कुछ ना कुछ उसके फॉर्म्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है मशीन में। So that type of problem I have mentioned here, and what is the solution of that the particular problem is listed there. That lock does not hold, तो tighten the lock bolt head, ठीक है। तो block compact very easily, तो इसका मतलब है कि अगर blocks very easily compact हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें there must required of the soil. Okay, so the next is the construction process. तो अगर हम देख सकते हैं कि these are the finished SCEB wall. So इधर there is a mention of the column detail. So जो हमारे SCEB कॉलम है उस तरीके से हम SCEB ब्रिक्स को प्लेस करते हैं, और जब जो सेंटर होता है उस सेंटर में 3 डाया की 8 mm की बार को ट्रायंगुलर शेप में प्लेस करके देन स्टेप्स के थ्रू बांध करके देन वी प्लेस द कंक्रीट RCC. Through this the column is be ready for the load taking. ओके, सो दीज आर द बेसिक एक प्लान जिसमें हम SCB ब्लॉक के थ्रू कैसे
एंगल्स पे, टी पे, क्रॉस पे हम लोग प्लेसिंग कर सकते हैं, कैसे ज्वाइनरी कर सकते हैं, उनके फोर्सेस देयर द मेंशन इन द फिगर. This is the final finish of structure of the SCEP wall. So we can see this is the uh, project from the Kamat village in Uttarkashi. Okay, this is my reference SCEP production and construction guide published by Government of India. Thank you. Thank you. Please, thank you everyone. Thank you for my watching. Thank you for watching my video, and please like my video and subscribe my channel for upcoming videos. And if you want this presentation in soft copy format, so you can check the caption of this video. I have pasted the link of the presentation. Thank you. Thank you.